हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कमोडिटी का जिसका मोस्टली यूज़ इंडस्ट्रियल बिजनेस में किया जाता है। और यह एक ऐसी कमोडिटी है जिसका यूज़ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी किया गया है, जैसे कि उसका यूजेज दैट इज़ 80 टन उस कमोडिटी का यूज़ किया गया है। और यह एक ऐसी कमोडिटी जिसका जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मली माइन से या कोई भी XYZ जगह से माइन करके करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी कमोडिटी जिसका जो यूज़ है वो रिसाइकल करने से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। और यह जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड बहुत ही सॉफ्ट कमोडिटी है, तो उसको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए यह कमोडिटी का यूज़ किया जाता है, और वह कमोडिटी का नाम है कॉपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारा कॉपर कमोडिटी का एनालिसिस पूरा देखिएगा। अगर अगर आपको कमोडिटी का एनालिसिस अच्छा लगे, कॉपर कमोडिटी का एनालिसिस अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कॉपर कमोडिटी के बारे में। तो कॉपर एक ऐसी कमोडिटी जो कि थर्ड रैंक पे आती है। जब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है स्टील और एल्यूमिनियम। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मार्केट में कोई भी बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो वो होता है कॉपर। यह एक ऐसी कमोडिटी जिसको डॉक्टर कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मोस्टली हर इकोनॉमी या कोई भी बिजनेस या कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत ही सहायक कमोडिटी मानी जाती है। यह नॉन प्रीशियस मेटल कमोडिटी है जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसके अंदर बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और रेजिस्टेंस भी बहुत ही अच्छा है, ताकि क्या जो भी कोरोजन होता है स्टील में उसको बचाने के लिए इस कमोडिटी का यूज़ किया जाता है एज एन अलॉय, ताकि क्या जो कमोडिटी या कोई स्टील या एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल हो तो उसमें जंग ना लगे, तो उसको बचाने के लिए कॉपर का बहुत ही अच्छा यूज़ किया जाता है बहुत सारे बिजनेस में। हम जैसे कि जानेंगे कमोडिटी के बारे में और कुछ। तो कमोडिटी पहले सबसे कॉपर, क्योंकि सबसे पहले बहुत ही कम कंट्रीज़ में माइन किया जाता था और प्रोड्यूस किया जाता था। जैसे कि पहले सिर्फ 5 to 10 कंट्रीज़ में इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन अभी दैट इज़ 2020 में इसका जो प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज़ में किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो उसके कारण क्या जो भी ग्लोबल डिस्पर्जन होता है मार्केट में, तो कोई एक पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि अगर समझ लो XYZ कंट्री का जो कॉपर का प्रोडक्शन होता है वो डाउन हो गया, तो बहुत ही बड़ा इफेक्ट आपको मार्केट में ओवरऑल देखने को मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर समझ लो कोई मेजर कंट्री या कोई 5 to 10 या 5 to 6 कंट्रीज में अगर समझ लो जो कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है वो डाउन हो गया या बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा इफेक्ट आता है। और उसकी वजह से कमोडिटी के अंदर जो कॉपर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके प्राइस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्शन होता है मोस्टली कौन कौन सी कंट्री, माने कि जो कि टॉप 5 कंट्रीज है तो आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें से सबसे पहली जो कंट्री है वो है चाइल। चाइल के अंदर टोटल कॉपर 5500 मेट्रिक टन्स ऑफ 1000 टन्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस होता है। पेरू में 2300, चाइना में 1740, यूनाइटेड नेशंस दैट इज़ USA में 1410 और ऑस्ट्रेलिया में 970,000 टन्स ऑफ कॉपर प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कॉपर में करते हो तो आपको इन 5 कंट्रीज़ की न्यूज़ ऑफकोर्स देखनी ही चाहिए। अब हम देख लेंगे कि जो कॉपर की जो डिमांड है वो मोस्टली कौन कौन से इंडस्ट्रियल बिजनेस में डिपेंडेंट करती है। तो सबसे पहला जो है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कैसे काम आता है, समझ लो कोई भी बिजनेस है तो उसमें कोई बिजनेस को अगर समझ लो कोई कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करना है तो उसमें वायरिंग, प्लम्बिंग, वेदर प्रूफिंग या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग का जो यूज़ करना है, तो उसके कारण क्या जो 30 या 20% जो यूज़ होता है वो कॉपर कमोडिटी का इस्तेमाल होता है। तो वो आप ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट मतलब जैसे कि समझ लो कॉपर, जैसे कि आप सबको पता है कि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर्स कार्स होती है या कोई भी इलेक्ट्रिकल के जो भी गैजेट्स होते हैं तो उसके अंदर भी कॉपर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जो थर्ड रीज़न है वो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या जो इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं उसके अंदर भी कॉपर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट नहीं है उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर। जैसे कि कॉपर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर, कैथोड रे ट्यूब, या अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन भी होगा तो उसके अंदर भी कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कंज्यूमर एंड जनरल प्रोडक्ट्स। तो इसमें हम बात करते हैं यूएस के बारे में। तो यूएसए के अंदर मोस्टली 50% ऑफ द जो भी
हाउसिंग का जो बिजनेस होता है उसके अंदर 50% कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अगर समझ लो यूएस में अगर समझ लो हाउसिंग सेक्टर डाउन चला जाए तो उसका जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस होता है वो भी डाउन चला जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, जो मार्केट में जो डिमांड होती है कॉपर की वो भी डाउन हो जाएगी। तो उसके वजह से क्या, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कॉपर के प्राइस के वो भी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेंगे। और जो फिफ्थ रीजन है वो है इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट। तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मशीनरीज या कोई भी इक्विपमेंट हो, जैसे कि समझ लो ग्लास मेकिंग हो गया या एंग्रेव करना या प्रिंटिंग इक्विपमेंट जो भी हो गए, तो उसके अंदर भी कॉपर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके कारण क्या, जो मार्केट में जो डिमांड होती है कॉपर की, वो भी इस इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट में टोटली डिपेंडेंट होती है। और हम ऐसे 4 मेजर फैक्टर के बारे में देखेंगे जो कि नॉर्मली कॉपर की जो प्राइस होती है मार्केट में जो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है इमर्जिंग मार्केट्स। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इंडिया एंड चाइना आर द डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में नॉर्मल सी बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस या ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस ज़्यादा होता है तो उसमें कॉपर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर समझ लो, अगर ग्लोबल लेवल पर अगर समझ लो, अगर कॉपर की जो सप्लाई होती है मार्केट में अगर डाउन हो जाती है तो जो इकोनॉमी होती है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो भी आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है। उसके कारण क्या, जो फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलते हैं कॉपर में वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो रीज़न है प्राइस फ्लक्चुएशन का, तो वो है यूएस हाउसिंग मार्केट। यूएस की अगर समझ लो जीडीपी अगर समझ लो बहुत ही डाउन हो जाए, या जो यूएस में हाउसिंग डिमांड होती है वो कम हो जाए, या उसका जो नॉन पेरोल होती है या मॉर्गेज रेट्स में भी अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आने लग जाए, तो जो डिमांड होती है कॉपर कमोडिटी की, तो वो कारण क्या होता है, जो भी प्राइस होती है वो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में मोस्टली 50% जो यूज़ होता है कॉपर कमोडिटी का वो हाउसिंग सेक्टर में होता है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड जो रीज़न है वो है सप्लाई डिस्ट्रप्शन। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जो सप्लाई करते हैं जैसा कॉपर कमोडिटी का वो, तो उसके कारण क्या, अगर समझ लो जो मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा, अगर समझ लो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है या बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं कॉपर के वो अगर समझ लो प्राइवेटाइज हो जाए या प्राइवेटाइज हो जाए, तो उसके कारण क्या, जो सप्लाई होती है कॉपर की वो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। क्योंकि इन 2017 अगर हिस्ट्री की अगर हम सुने तो 2007 में क्या हुआ था, जो एक माइन है चाइल और पेरू में, तो वो उसको प्राइवेटाइज कर दिया था, तो बोलीविया करके। तो उसके कारण क्या क्या हुआ था, बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई थी वर्कर के बीच में। तो उसके कारण क्या, वो जो कॉमोडिटी जो कॉपर का जो प्रोडक्शन जो माइन करते थे वो बंद हो गई थी। तो उसके कारण क्या, जो कॉपर कॉन्ट्रैक्ट के जो प्राइस थे मार्केट में वो बहुत डाउन हो गए थे। और जो लास्ट पॉइंट है वो है सब्सटीट्यूशन। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम कमोडिटी के अंदर बात की थी कि एल्यूमिनियम का सब्सटीट्यूट बहुत ही मुश्किल है ढूंढना। जैसे कि अगर समझ लो अगर आप कॉपर में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर समझ लो कॉपर कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाए या बहुत ही ज़्यादा हो जाए, तो सिंपल सी बात है, अगर समझ लो कोई भी चीज़ या कोई भी कमोडिटी का प्राइस अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लोग उसका सब्सटीट्यूट ढूंढते हैं, ताकि का जो उनका इंडस्ट्रियल पर्पज़ के अंदर जो यूज़ है उनका वो अच्छे से हो पाए। और अगर समझ लो जब अगर कॉपर बहुत ही ज़्यादा हाई पीक में जाने लगता है तब क्या होता है, जो दूसरी कॉमोडिटी जैसे कि अगर समझ लो निकल, लीड या एल्यूमिनियम जैसी कोई भी कॉमोडिटी, तो जो उनके सब्सटीट्यूट है तो उनके जो यूज़ होते हैं मार्केट में वो बढ़ जाते हैं। तो उसके कारण भी क्या, जो मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है कॉमोडिटी प्राइस दैट इज कॉपर का, उसमें भी बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आपको देखने को मिलता है। होप करते हैं कि अगर आपको कॉमोडिटी दैट इज कॉपर कॉमोडिटी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।